हेलो फ्रेंड, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज जो हम आप सबके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है। मींस एसी पीसीबी सर्किट के बारे में है। और आप सबको पता है कि इस समय जो है अगर हम बात करें तो गर्मी के टाइम है और इस समय हर जगह जो है वो एसी का यूज हो रहा है। और आज के टाइम में अगर एसी नहीं है तो घर में रहना जो है बहुत मुश्किल है। और हर जगह मतलब बात करें तो इसका डिमांड जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो हम बात कर रहे हैं एसी पीसीबी के अंदर जो सर्किट लगा होता है, जो बोर्ड होता है, उसके अंदर में अगर कोई भी दिक्कत आ जाती है तो उसको कैसे रिपेयर करेंगे। तो हमारे पास जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इन्वर्टर एसी आजकल के जो टाइम है, इस समय जो भी एसी आ रहा है वो इन्वर्टर एसी आ रहा है। तो इन्वर्टर एसी के अंदर कौन सा पीसीबी होता है और उस पीसीबी के अंदर जो सर्किट होता है उस सर्किट में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको कैसे रिपेयर करेंगे। तो ये इन्वर्टर एसी पीसीबी के आउटडोर जो होता है, स्प्लिट एसी के आउटडोर के जो सर्किट होता है उसके अंदर जो है ये पावर सर्किट होता है। पावर सर्किट जो है, पावर सेक्शन जो होता है एसी के अंदर, उसका सर्किट है। इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं कि इस सर्किट को कैसे चेक करना है और इस सर्किट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आता है। और इस सर्किट को आप चेक करके मतलब देख के आप अपने घर पे भी जो है आपके पास जो भी पीसीबी है उसको आप रिपेयर कर सकते हैं और एसी में जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सेक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आता है वो क्या क्या आता है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो सेक्शन है क्या है। तो यहाँ पर हमने लिखा है एसी पावर सर्किट या एसी पावर सेक्शन इसको बोला जाता है। और ये सेक्शन जो होता है स्प्लिट एसी के अंदर आउटडोर में लगा होता है, आउटडोर में होता है। तो इस एसी के अंदर जो भी सेक्शन है ये कहाँ पे होता है, तो मैं आपको कुछ बोर्ड ले लेता हूँ। अब जैसे कि मेरे पास ये बोर्ड है, ये एसी का बोर्ड है। और एसी बोर्ड के अंदर जो है अगर आप देखेंगे स्प्लिट का आउटडोर एसी पीसीबी का बोर्ड है। और इसी में 90% अगर इन्वर्टर एसी में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो 90% दिक्कत इसमें आता है, मतलब इस आउटडोर पीसीबी में। और इस आउटडोर पीसीबी में जो अगर हम बात करें तो 50% जो प्रॉब्लम होता है वो इस सेक्शन की वजह से होता है। अब ये सेक्शन इस बोर्ड में कहाँ है, ये लाइव मैं आपको बोर्ड में ट्रेसिंग करके भी दिखाऊंगा कि ये कहाँ पे है और किस तरीके से होता है। तो ऐसे मैं आपको ओवरऑल जो अगर दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो सर्किट होता है ये पूरा का पूरा जो सर्किट है ये वाला, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये पूरा सर्किट जो है हमारा पावर सर्किट होता है। इसको ईएमआई सेक्शन भी बोला जाता है। तो ये सर्किट को हमें कैसे ट्रेस करना है, कैसे इससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आती है। अगर हम बात करें प्रॉब्लम की, तो अगर ये सेक्शन काम नहीं करेगा, मतलब ये सर्किट अगर काम नहीं करेगा तो आपका कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। मतलब एसी ऑन तो होगा लेकिन कंप्रेसर ऑन नहीं होगा, या कंप्रेसर ऑन होके ऑफ हो जाएगा। अगर एसी का कंप्रेसर कुछ सेकेंड चलने के बाद ऑफ हो जाता है, मतलब 1-2 सेकेंड चलने के बाद ऑफ हो जाता है, या कंप्रेसर ही ऑन नहीं हो रहा है, या हमारा आउटडोर का पीसीबी ही ऑन नहीं हो रहा है, या डेड कंडीशन में पीसीबी है, तो उस कंडीशन में आपको इस सेक्शन को आपको ट्रेस करना होगा। तो ये सेक्शन जो है बोर्ड में मैंने बताया कि यहाँ पे लगा होता है। अगर हम दूसरे बोर्ड की बात करें तो इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें भी जो है आपको ये जो सेक्शन है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ये देखें, ये जो सर्किट है ये पूरा का पूरा जो सर्किट है वो कौन सा सेक्शन है, एसी ईएमआई सेक्शन भी बोल सकते हैं, या एसी पावर सेक्शन भी बोल सकते हैं, या सर्किट बोल सकते हैं। तो ये सर्किट को हम एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि ये सर्किट कैसे काम करता है। अगर आपको पता है कि अगर आपको किसी भी टाइप का कोर्सेस करना है, चाहे वो एसी रिपेयरिंग का हो, या अगर हम लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स करना चाहते हैं, या सीसीटीवी प्रिंटर, या एलईडी टीवी, या ई व्हीकल हो गया, या मोबाइल रिपेयरिंग का, तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली तिलक नगर में है। और हमारा जो कोर्सेस है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होता है। तो आपको अगर किसी भी टाइप का कोर्स करना है तो जो भी डिस्प्ले पे जो नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। अब आते हैं हम डायरेक्टली अपने टॉपिक पे। और टॉपिक पे हम ये देखते हैं कि सबसे पहले तो ये सर्किट आप देख सकते हैं। इस सर्किट का आप फोटो भी खींच सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग भी आपके पास जो बोर्ड है उसको ट्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो सेक्शन है एसी पीसीबी के अंदर स्प्लिट एसी के आउटडोर में, इसमें जो होता है जो सप्लाई हमारा जो इन होता है
आउटडोर पीसीबी के अंदर वो यहाँ से होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे ये 2 पॉइंट है, एक लाइन एक न्यूट्रन का पॉइंट है। तो यहाँ पे एसी वोल्टेज, जो कि मैंने यहाँ पे आपको एसी जो है यहाँ पे हमने एसी लिखा हुआ है कि ये एसी वोल्टेज जो है 220 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे इन होता है। अब ये कनेक्टर कौन कौन सा होता है बोर्ड में मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा पूरा। तो यहाँ पे 220 वोल्ट की सप्लाई इन होता है। इन होने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक फ्यूज लगा हुआ है। अब यहाँ पे जो फ्यूज लगा हुआ है, अगर आप देखेंगे ये फ्यूज, तो ये फ्यूज जो है, अगर हम एसी आउटडोर पीसीबी की बात करें स्प्लिट में, तो ये फ्यूज टन के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपका एसी जो है 1 टन का है तो आपका ये जो फ्यूज है 5 एम्पियर या 10 एम्पियर का हो सकता है। अगर आपका एसी जो है 1.5 टन का है तो ये 10 एम्पियर या 15 एम्पियर या 20 एम्पियर तक का हो सकता है। अगर 1.5 टन से ज्यादा है, 2 या 3 टन का है, तो यहाँ पे आपको जो फ्यूज मिलेगा वो 20 एम्पियर, 25 एम्पियर, 30 एम्पियर का जो है फ्यूज यहाँ पे लगा हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो ये सेक्शन कहाँ पे होगा, तो जहां पे आपको फ्यूज मिलेगा, मतलब लाइन के साथ में आपको एक फ्यूज कनेक्ट होगा, वो सर्किट आपका जो होगा वो कौन सा सेक्शन होगा, पावर का सेक्शन होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक फ्यूज होगा। फ्यूज के बाद आप अगर आगे जाते हैं तो फ्यूज के बाद यहाँ पे 3 से 4, 5 कंपोनेंट देखने को मिलेगा। आउटडोर पीसीबी, इन्वर्टर के आउटडोर पीसीबी स्प्लिट के अंदर अगर ये सेक्शन को चेक करना है तो सबसे सिंपल तरीका है कि जहां पे फ्यूज होगा वो सेक्शन जो है आपका कौन सा सेक्शन है, एसी पावर सर्किट या सेक्शन बोल सकते हैं, ये सेक्शन होता है। और यहाँ से फ्यूज से होते हुए यहाँ पे आप देखेंगे कुछ कंपोनेंट और लगे हैं। अगर आपको पता होगा, यहाँ कंपोनेंट जानते हैं, तो ये एमओवी है। एमओवी में तो होता है ये एक तरह का जो है ये प्रोटेक्शन के सर्किट लगा होता है। और ये एमओवी जो होता है ये किस लिए होता है, फ्यूज का भी आपको पता है कि फ्यूज जो होता है वो प्रोटेक्शन के लिए होता है। मतलब अगर बोर्ड में कहीं भी शॉर्टिंग हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है या सप्लाई ज़्यादा आ जाता है या बोर्ड में कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो तुरंत फ्यूज क्या होता है, ओपन हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि आगे का सर्किट जो है वो खराब होने से बच जाता है। क्योंकि इसमें सबसे मेन जो चीज़ होता है वो आईपीएम होता है, तो इसलिए फ्यूज यहाँ पे ओपन हो जाता है। लेकिन एमओवी जो होता है, ये एमओवी एक कंपोनेंट होता है और ये कंपोनेंट भी जो है ये प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है। प्रोटेक्शन मतलब जो है अगर आप न्यूटन या लाइन के बीच में कोई भी सप्लाई में फ्लक्चुएशन होता है या न्यूटन या सप्लाई के बीच में कोई पीक वोल्टेज आता है, ठीक है, या वोल्टेज में अनवांटेड कुछ ऐसा चीज आता है जिसके वजह से जो है ये आपका एमओवी जो है ये आपको क्या करता है, ये भी अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है। ब्लास्ट करते ही ऑटोमेटिक आपका फ्यूज उड़ जाता है और उसके वजह से आगे का सर्किट खराब होने से बच जाता है। क्योंकि आगे इसमें जो सर्किट जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा आईपीएम। जो आईपीएम होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उस सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। तो एमओवी के बाद जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ बोर्ड में आपको 2 एमओवी भी आपको सीरीज में मिल सकता है, ठीक है, और किसी में डायरेक्टली एक ही होता है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे जो है आपको 2 एमओवी को जो है जोड़ के और एक यहाँ पे एक कंपोनेंट दिया गया है और यहाँ पे भी 2 कैपेसिटर को आपस में जो है 2 इसमें आपको लगाया गया है। अगर आप देखेंगे तो ये 2 कैपेसिटर के बीच में से जो है यहाँ से सर्किट को निकाला गया है पैरेलल में करके, ये भी पैरेलल में करके ये सीरीज में लगा हुआ है। तो यहाँ से आप देखेंगे इन दोनों के बीच में यहाँ पे और इन दोनों के बीच में भी यहाँ से एक कंपोनेंट यहाँ पे है और एक नया कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं टीबीएस डायोड। अब ये टीबीएस जो डायोड होता है ये बोर्ड में हम कैसे पहचानेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। तो टीबीएस जो डायोड होता है इसका जो मेन काम होता है कि अनवांटेड यहाँ पे वोल्टेज अगर आता है, अनवांटेड वोल्टेज को क्या करता है, ये ग्राउंड करने का काम करता है। जैसे आप देखेंगे ये पिन को अर्थिंग किया गया यहाँ पे, तो ये अनवांटेड वोल्टेज को या पिक वोल्टेज को क्या करता है, ये ड्रॉप करता है अपने, मतलब ग्राउंड कर देता है। तो उसके लिए ये भी एक तरह का प्रोटेक्शन के तौर पे काम करता है। क्योंकि अगर कोई वोल्टेज ऐसे होता है कि पिक वोल्टेज आ जाता है, मतलब कोई एक नहीं होता है कि एक बाइक सप्लाई बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में ये सप्लाई को क्या करता है, ग्राउंड करने का काम करता है। उसके बाद से एक और आपको कैपेसिटर जो मिल सकते हैं, सेरेमिक कैपेसिटर होते हैं जो कि एनपीसी नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगे होते हैं, तो वो आपको जो है यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। तो ये कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर के बाद जो है फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है आपको एक जो है आप कॉइल मिलेगा। ये कॉइल जो होता है ये लाइन फिल्टर कॉइल होता है और ये लाइन फिल्टर जो कॉइल होता है
इसका मेन काम होता है कि जो भी एसी की जो सप्लाई आ रही है उस सप्लाई को क्या करना, ये बिल्कुल फिल्टर करना। फिल्टर करने के बाद जो है फिर आगे को जो है, और फिल्टर ज़्यादातर क्या होता है, इसमें जो एम्पियर होता है उसको फिल्ट्रेशन करने के लिए ये लगा होता है। तो ये कॉइल होता है, और कॉइल बहुत कम चांस होता है कि ये खराब हो। तो कॉइल के बाद जो है आप अगर बात करें तो उसके बाद जो है आपको कैपेसिटर मिल सकता है, अदरवाइज डायरेक्टली आपको इससे आगे जो मेन सर्किट है वो हमारा ये है। 90% इस सेक्शन में जो है आपको ये खराबी होती है इस सेक्शन में, जिससे अगर कंप्रेसर ऑन होके ऑफ हो जा रहा, तुरंत कुछ सेकंड के बाद ऑन होके ऑफ हो जा रहा, तो ये सर्किट को आपको मेन चेक करना होता है। और अगर कहीं शॉर्टिंग लीकेज, ये शॉर्टिंग आता है तो आपका ये कंपोनेंट खराब हो जाता है। अगर आप बात करें इसका टीवीएस डायोड का, तो इसकी जो टेस्टिंग होती है दोनों साइड से कोई वैल्यू शो नहीं करेगा। एक तरह का डायोड होता है, लेकिन ये दोनों तरीके से कोई वैल्यू शो नहीं करेगा। इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे लिखा है ट्रांसिएंट वोल्टेज सप्रेशन डायोड, इसको बोला जाता है। जो कि ये क्या होता है कि पिक वोल्टेज या अनवांटेड जो वोल्टेज होता है, पॉजिटिव निगेटिव में जो भी होता है, उसको क्या करता है, ग्राउंड करने का काम करता है। एमओवी का जो भी टेस्टिंग है वो भी है कि दोनों साइड से कुछ वैल्यू शो नहीं करेगा। फ्यूज जो है दोनों साइड से बीप करना चाहिए, तो फ्यूज आपका क्या होता है, ओके होता है। कॉइल भी दोनों साइड से बीप करता है तो कॉइल ओके होता है। कैपेसिटर एनपीसी कैपेसिटर तो दोनों साइड के कोई वैल्यू शो नहीं करेगा। देन उसके बाद से यहाँ पे आता है जो सबसे मेन कंपोनेंट और सबसे ज़्यादा जो खराब होने वाला कंपोनेंट होता है, वो होता है पीटीसी। पीटीसी जो होता है, अगर आपने रजिस्टर किया होगा थर्मिस्टर के बारे में, अगर आप लोग जानते होंगे, क्योंकि उस पर भी हमने वीडियो बहुत सारा हमारे पास हमने बनाया हुआ है। तो ये पीटीसी क्या होता है, ये थर्मिस्टर का टाइप होता है, दो टाइप का होता है, एक एनटीसी और एक पीटीसी। तो यहाँ पे पीटीसी लगा है। एनटीसी मतलब निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, इसका होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। मीन्स कि यहाँ पे ये जो पीटीसी लगा हुआ है, जब भी यहाँ से 220 वोल्ट की सप्लाई इन होता है यहाँ पे, तो ये वोल्टेज जो है कॉइल कैपेसिटर से होते हुए यहाँ पे आप देखेंगे, और यहाँ से होते हुए ये है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड। अब ब्रिज रेक्टिफायर डायोड के इस वाले पिन पे 220 वोल्ट की सप्लाई एसी मिलना चाहिए। डायरेक्टली यहाँ पे हम प्लस माइनस की जो भी मतलब लाइन का न्यूटन का सप्लाई देते हैं एसी का, तो यहाँ पे दोनों पे एसी वोल्टेज मिलना चाहिए। तो ये डायरेक्टली जब यहाँ पे वोल्टेज देते हैं तो ये किसी के द्वारा, पीटीसी के द्वारा यहाँ पे वोल्टेज आगे बन जाता है, और फिर ये ब्रिज रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। लगभग 300 के आसपास डीसी यहाँ से आउट होता है, एक यहाँ से प्लस आउट होता है, यहाँ से माइनस आउट होगा। लगभग 300 के आसपास, 300 350 के आसपास होता है ये वोल्टेज। तो ये वोल्टेज आता है, फिर ये वोल्टेज जो है आगे आईपीएम पे जाता है, पीएफसी सेक्शन पे जाता है, और भी बहुत सारे सर्किट होते हैं उस पे जाता है। तो अगर यहाँ पे ये वोल्टेज आता है तो ये सबसे पहले ये वोल्टेज पीटीसी को क्रॉस करके ब्रिज से होते हुए आगे को चला जाता है आईपीएम को। आगे सप्लाई जाने के बाद जो है फिर वो कहीं ना कहीं वोल्टेज रेगुलेट होके माइक्रो कंट्रोलर को जाता है। माइक्रो कंट्रोलर को जाने के बाद पूरा जो है बायोस के बाद जो ये आपका डबल ईपी रोम होता है उस पर भी जाता है, और पूरे बोर्ड को चेक किया जाता है कि बोर्ड में कहीं शॉर्टिंग लीकेज तो नहीं है। अगर शॉर्टिंग लीकेज नहीं होता है तो कंप्रेसर ऑन होने से पहले कुछ 1 2 3 सेकेंड पहले, कंप्रेसर ऑन होने से पहले यहाँ पे आप देखेंगे जो सबसे मेन यहाँ पे सर्किट है वो है पावर रिले। कंप्रेसर को 2-3 सेकेंड के पहले ऑन हो, कंप्रेसर को 2-3 मतलब ऑन होने से पहले, ये 2-3 सेकेंड पहले ये क्या होता है, ये रिले ऑन होता है। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि सबसे पहले सप्लाई क्रॉस होके ये पीटीसी से जाता है। पीटीसी का काम जो होता है, अगर हम बात करें तो पीटीसी में क्या होता है कि इस पर अगर हम वोल्टेज को देते हैं तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, धीरे धीरे हाई होता है। अगर वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, धीरे धीरे हाई होने लगता है। जब वोल्टेज यहाँ पे जाता है और यहाँ से जब क्रॉस करके आगे जाता है और कुछ बोर्ड में चेकिंग होने लगती है और बोर्ड ऑन होता है और कंप्रेसर ऑन होते होते ये क्या होता है, इसका जो है टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगता है। वोल्टेज जब मतलब इस पे देते हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ने लगता है। और जब इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आगे का वोल्टेज जो है वो क्या होता है, ड्रॉप होने लगता है। तो धीरे धीरे एक टाइम आता है यहाँ पे 0 हो जाता है। लेकिन जब 0 होने से पहले ये पूरा बोर्ड को सप्लाई चला जाता है और एमसीयू के द्वारा आईपीएम जो होता है, आईपीएम को कंप्रेसर को ऑन होने के लिए जो कमांड दिया था उससे कुछ 1-2 सेकंड पहले
ये रिले ऑन हो जाता है। और रिले ऑन होते ही ये जो सप्लाई आप देखेंगे यहाँ से और यहाँ के लिए यहाँ से पास होने लगता है और इसका जो लोड होता है वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे इससे बाईपास करने के लिए ये सिर्फ स्टार्टिंग के लिए होता है, वोल्टेज पहले इन करता है बोर्ड के अंदर तब ये काम करता है, अदरवाइज कंप्रेसर ऑन होने से पहले आपका ये सर्किट ये रिले काम करता है। तो 90% हमें देखा गया है और बोर्ड में जो दिक्कत आती है हमारा कि कंप्रेसर ऑन हो के ऑफ हो जा रहा है या कंप्रेसर ऑन ही नहीं हो रहा है या लोड नहीं ले रहा है या कुछ सेकंड के बाद ऑफ हो जा रहा है या आधे एक घंटे बाद ऑफ हो जाता है, तो उसमें 90% आपको जो चेक करना है वो पीटीसी चेक करना है या रिले चेक करना। तो पीटीसी बस ये किसके लिए होता है, आगे फर्स्ट टाइम सप्लाई पास करने के लिए होता है, लेकिन कंप्रेसर जब ऑन होता है तो कंप्रेसर जब ऑन होगा तो उस कंडीशन में उससे पहले रिले ऑन होना चाहिए। अगर रिले नहीं होगा तो धीरे धीरे इससे लोड बढ़ेगा और धीरे धीरे इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है जिससे वोल्टेज क्या होता है ये ड्रॉप कर देता है, वोल्टेज ऑफ हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपका जो एसी होता है वो भी ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे अब ये रिले कब ऑन हुआ उसको देखते हैं। रिले ऑन होने के लिए भी बहुत सारे कंडीशन है। अब रिले के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए, हमारे चैनल पे रिले का भी वीडियो है वो आप देख सकते हैं कि रिले कैसे काम करता है। यहाँ पे मैं रिले कैसे काम कर रहा हूँ उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि रिले जो है वो यहाँ से सप्लाई यहाँ पे पास होने के लिए इसके सर्किट कैसे मतलब वर्क कर रहा है, वो सर्किट के बारे में बता रहा हूँ, रिले के बारे में नहीं बता रहा हूँ। क्योंकि रिले में यहाँ से सप्लाई इन होगा, इधर से सप्लाई आउट हो जाएगा, लेकिन वो कब होगा कैसे होगा, जब ये सप्लाई यहाँ से पास हो जाता है और ब्रिज से होते हुए आईपीएम को चला जाता है, आईपीएम से माइक्रो कंट्रोलर को इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। सब कुछ ओके होने के बाद माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा, जैसे आप देखेंगे ये रिले जो होता है, रिले जो हमारे एसी में लगे होते हैं वो होते हैं 4 पिन वाले, 1 2 3 4, मतलब 1 2 ये वाला दोनों पिन हो गया, जो इधर से इन हुआ इधर से आउट होगा। लेकिन यहाँ से इन होके इधर तभी आउट करेगा जब ये जो क्वाइल है रिले के अंदर का ये ऑन होगा। तो डिफॉल्ट कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है कि एक पिन पे जो है आपका 12 वोल्ट जो है आपका जो आउटडोर पीसीबी होता है स्प्लिट का, उसमें 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे ऑलरेडी पहले से दिया होता है। अब ये कहाँ से होता है, तो 7812 का आईसी हो सकता है या यहाँ पे एसएमपीएस का सर्किट हो सकता है या डायोड हो सकता है, मतलब 3-4 सर्किट हो सकता है जहां से ये वोल्टेज जो है 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे दिया जाता है। मैंने यहाँ पे 7812 बना दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको डायोड भी हो सकता है या रेगुलेटर आईसी भी कोई और भी हो सकता है। तो यहाँ से 12 वोल्ट, मतलब इसको 12 वोल्ट इसके एक पिन पे यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे आने के बाद जो है दूसरा पिन जब तक जीरो नहीं होगा, मतलब ये जब तक यहाँ पे भी ये 12 वोल्ट यहाँ पे आ जा रहा, लेकिन ये क्वाइल तभी ऑन होगा, रनिंग करेगा जब यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, जीरो होगा। तो ये जीरो जो है डिफॉल्ट कंडीशन में तो 12 वोल्ट ही होता है, लेकिन जीरो कैसे होता है और कैसे ये आपका रिले ऑन होता है वो देखते हैं। सबसे बोर्ड के अंदर सबसे मेन जो चिप होता है वो MCU होता है, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। तो माइक्रो कंट्रोल जो यूनिट होता है इसको ऑन होने के लिए 5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए और ग्राउंड चाहिए। तो ये दोनों मिलने के बाद ये आपका आईसी क्या होता है, ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद जो है यहाँ पे एक आईसी है जिसको बोला जाता है बाईपोलर आईसी। बाईपोलर आईसी के बारे में भी आपको आने वाले 1-2 दिन में भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा कि बाईपोलर आईसी को प्रॉपर एक्सप्लेन करके ये कैसे काम कर रहा है। क्योंकि एसी के अंदर अगर हम बात करें इंडोर आउटडोर स्प्लिट हो या विंडो हो या आपके इन्वर्टर हो या नॉन इन्वर्टर हो, उसमें हर जगह आपको बाईपोलर आईसी का यूज होगा। अभी फिलहाल आपको देखना है, समझना ये है कि ये MCU के द्वारा इसको कमांड दिया जाता है और ये बाईपोलर आईसी के द्वारा जो है इस पिन को जो है यहाँ पे डिफॉल्ट 12 होता है, लेकिन कंप्रेसर ऑन होने से 2-3 सेकेंड पहले ये क्वाइल के एक पिन पे तो 12 वोल्ट होगा ही होगा, दूसरा पिन जो है उसको वहां पे 0 वोल्टेज कर दिया जाता है। यहाँ तक जब तक ये 0 नहीं होगा तब तक ये आपका रिले ऑन नहीं होता है। तो यहाँ पे ये 0 करने के लिए एक बाईपोलर आईसी का यूज किया गया है और बाईपोलर आईसी को MCU के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और ये बाईपोलर आईसी का हम टॉपिक आगे बाद में बात करेंगे कि कैसे काम कर रहा है। फिलहाल यहाँ पे कि MCU के द्वारा बाईपोलर आईसी को कमांड दिया जाता है और फिर बाईपोलर आईसी इस 12 वोल्ट को जो है यहाँ पे क्या करता है, 0 वोल्ट कर देता है। अब ये 0 वोल्ट होते ही यहाँ 12 यहाँ 0 होते ही ये क्वाइल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होते ही ये जो है
आपका ये रिले ऑन हो जाता है और ये जो है इसके साथ ऐसे टच हो जाता है और टच होते ही एक टक की आवाज आती है और आवाज आते ही ये ऑन हो जाता है। यहाँ पे ये शॉर्ट हो जाता है, मतलब आपस में ज्वाइंट हो जाता है और ये जो सप्लाई है इधर से होते हुए इधर आपको क्या हो जाता है, इसके थ्रू यहाँ से होते हुए यहाँ से पास होना शुरू हो जाता है। तो ये कब होता है, कंप्रेसर ऑन होने से कुछ सेकंड पहले। अगर आपका ये रिले ऑन नहीं हो रहा है तो पहले आप रिले को चेक करेंगे। अगर रिले सही है तो क्या इन दोनों पिनों पे, एक पे 12 वोल्ट एक पे कंप्रेसर ऑन होने से पहले यहाँ पे 0 वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा, वो चेक करना है। अगर नहीं बन रहा है तो आपको बाइपोलर आईसी को चेंज करना है। बाइपोलर आईसी को चेंज करने से पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पे 12 वोल्ट एक पिन पे आ रहा है कि नहीं। अगर एक पिन पे 12 वोल्ट नहीं आ रहा तो 12 वोल्ट जहां से आता है उसको आपको चेक करना होगा। तो ये जब तक आपका ये एक 12 और एक पे 0 नहीं होगा तब तक आपका रिले ऑन नहीं होगा, और रिले ऑन नहीं होगा तो ये कुछ सेकंड के लिए तो ऑन होगा, और जब तक इसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा पीटीसी का, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे यहाँ पे पहले 220 वोल्टेज दिखाएगा, फिर धीरे धीरे 200, फिर 180, फिर 100, धीरे धीरे वोल्टेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रॉप होके एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे 0 हो जाएगा। तो वो 0 होने से पहले आपका ये रिले ऑन होके और ये वोल्टेज को डायरेक्टली वही 220 वोल्टेज को आगे यहाँ पहुंचाता है। और ये जो है आपका ब्रिज रेक्टिफायर डायोड जो है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और यहाँ से आपका जो डीसी की जो सप्लाई है 300 प्लस जो वोल्टेज है वो आगे के जो पीएफसी सर्किट है और आईपीएम है उस पर भी हम आपको वीडियो बनाएंगे और दिखाएंगे कि उसको भी कैसे वो काम करता है। तो ये सर्किट को अगर हमें शॉर्टकट में चेक करना है तो शॉर्टकट में हम कैसे चेक करते हैं, तो शॉर्टकट में डायरेक्टली यहाँ पे 2 एसी वोल्टेज की सप्लाई देने के बाद हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली ये ब्रिज रेक्टिफायर के दोनों पिनों पे जो इसका आउटपुट पिन होता है, ये यहाँ पे और यहाँ पे डीसी मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे सेट करके इन दोनों पिन पे हमें 300, 350, 300 मतलब 310, 320, 330 के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें वोल्टेज चेक करना होता है। अगर ये वोल्टेज इतना मिल रहा है तो हम ये सेक्शन को मान के चलते हैं ओके है। लेकिन एक और कंडीशन आता है कि क्या कंप्रेसर ऑन होने से पहले ये जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे जैसे 300 वोल्टेज आ रहा है लेकिन कंप्रेसर ऑन होने से कुछ सेकंड पहले यहाँ वोल्टेज में थोड़ा सा जो है चेंजिंग हो जाती है, लगभग कुछ वोल्टेज जो है बढ़ जाते हैं। तो वो वोल्टेज को यहाँ पे हम चेक करके ये कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है हमारा ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 90% आपका वोल्टेज में दिक्कत आती है, कुछ कंप्रेसर ऑन होकर ऑफ हो जाता है, बिल्कुल कंप्रेसर नहीं चलता है, या कुछ टाइम बाद जो है कंप्रेसर ऑफ हो जाता है। तो आपको रिले प्लस पीटीसी चेक करना है। इसमें आपको 90% देखा गया है कि यही खराब होता है, आपको पीटीसी या रिले। ये चीज को मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके मैं दिखाऊंगा अगले वीडियो में कि इस सर्किट को हमें कैसे बोर्ड में चेक करना है, बोर्ड में ये कहाँ पे लगा होता है, जैसे कि ये बोर्ड में एक एक सर्किट को कि ये कहाँ पे कौन कौन सा कंपोनेंट इसमें लगा हुआ है। और जैसे देखेंगे ये पीटीसी है, यहाँ पे एमओवी है, ये कैपेसिटर है आपका, ये कॉइल है जो कि ये कॉइल है। उसके बाद से अगर देखेंगे यहाँ पे आउटपुट में भी सेरेमिक कैपेसिटर दिया है, यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर दिया है, ये रिले का ऑप्शन है, यहाँ पे रिले हो गया। तो ये सर्किट जो है यहाँ पे ये देखेंगे पीटीसी हो गया। तो ये सर्किट कैसे काम कर रहा है, फ्यूज हो गया, और उस सर्किट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम होती है, शॉर्टकट जो है आपको डायोड पे डायरेक्टली चेक कर लेना है। तो ये सर्किट अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए सबसे पहले तो आपके पास एक बोर्ड होना चाहिए, और बोर्ड कौन सा होना चाहिए, स्प्लिट का आउटडोर का बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि स्प्लिट आउटडोर में ही ये सर्किट यूज होता है। किसी भी टाइप का स्प्लिट का बोर्ड ले लीजिए, उसमें आपको ये सर्किट मिलेगा इन्वर्टर वाले में। और उस सर्किट में 90% जो अगर मैं बात करूं तो इसमें आप नोट करके लिख लीजिए कि अगर इस सेक्शन में दिक्कत होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। पहला नंबर पे आता है पीटीसी, सेकंड नंबर पे आता है आपका रिले, थर्ड नंबर पे आता है आपका फ्यूज, फोर्थ नंबर पे आता है ये टीवीएस डायोड, 6 नंबर में एमओवी आता है। देन उसके बाद से जो है आपका बाइपोलर आईसी, और उसके बाद से आपका ब्रिज रेक्टिफायर डायोड। ये 5 से 6 कंपोनेंट है जो कि इस सेक्शन में जो प्रॉब्लम करते हैं। तो आई होप कि आपको ये सर्किट जो है वो समझ में आया होगा। और अगला जो हमारा वीडियो है इस पर हम आपको इसी सर्किट को लाइव बोर्ड में हम कैसे चेक करेंगे, कैसे पता करेंगे कि इसके बीच में जो यहाँ पर हमने दिखाया वो कंपोनेंट कहाँ पे है, क्या ऐसे कनेक्टेड है या नहीं है, और वहाँ पे कौन कौन से वोल्टेज जो है वो आ रहा है।
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके का मैं आपको वीडियो जो है वो लाता रहूँगा, और किसी भी टाइप के कोर्स करने के लिए जो भी हमारा डिस्प्ले पे जो नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करके आप डिटेल ले सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।